कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की उसके अंदर योग्यता है तो समझ लो कि वह उपकार कर रहा है। किसी भी तरह की आप में योग्यता है, किसी में गुरु के अति निकट पहुंचकर सेवा करने की योग्यता होती है, किसी में दूर रहकर के भी जो है गुरु की सेवा करने की योग्यता होती है, कोई दूर बैठकर के भी जो है गुरु की नाम को बढ़ाता है, प्रभावना करता है, कोई धन खर्च करके गुरु की प्रभावना करता है, कोई अपना समय लगा करके गुरु की प्रभावना करता है। किसी ना किसी तरीके से जो व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है, आचार्य कहते हैं उसका उपग्रह स्वीकार करना, उसका उपकार स्वीकार करना। सुन रहे हो? हाँ, परस्परोपग्रहो जीवाना। अब इसमें स्वार्थ नहीं है, इसमें क्या है? उपकार का भाव है, एक निकट में ग्रहण करने का भाव है। इसको उपग्रह शब्द से कहा है, परस्परोपग्रहो। बड़े अच्छे शब्द हैं ये, सूत्र वाक्य हैं ये। हम भी निकटता से कुछ ग्रहण कर रहे हैं, आप भी निकटता से कुछ ग्रहण कर रहे हैं, और जो भीतर से ज्ञान का, शक्ति का, चारित्र का, विचारों का जो ग्रहण हो रहा है, यही एक उपग्रह बन जाता है, उपकार बन जाता है। आपसे हमारा मान बढ़ रहा है तो हमसे भी आपका मान बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं बोलना कि मान अपना बढ़ जाए तो आप गुरु के ही सामने कहने लगो हमने भी आपका मान बढ़ाया। ऐसे काम करो, ऐसी भावना रखो कि हमारे कारण से गुरु का मान कभी कम न हो, तो आपका भी मान बढ़ेगा और गुरु का भी मान बढ़ेगा। क्योंकि जब आप ये भाव करोगे कि हमारे कारण से गुरु का मान कम ना हो, तो क्या होगा? आप भी कुछ करोगे, और जो करोगे तो वही आपके मान को बढ़ाने वाली चीज होगी, वही आपके भीतर की शक्ति को बढ़ाने वाली चीज होगी, और उसी से आपका जो है कैरेक्टर बढ़ेगा। क्योंकि गुरु का मान कब बढ़ेगा? जब अपने भीतर कुछ आचरण आएगा, केवल कहने से नहीं होगा। जब व्यक्ति अपने गुरु की कोई भी बात को किसी दूसरे के पास पहुंचाता है, आजकल तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपना मान बढ़ाते हैं गुरु का, नहीं समझ आ रहा है? हाँ, एक दूसरे के पास मैसेज पहुंचा देते हैं, तो ये भी उनके अंदर तब होता है जब वो गुरु के प्रति अपना एक ऐसा भाव रखते हैं और अपने अंदर एक स्वाभिमान का भाव रखते हैं। नहीं, आप हमारे गुरु के बारे में अन्यथा कभी सोच नहीं सकते, अन्यथा कभी बोल नहीं सकते, है ना? आपके अंदर ये जो भाव आ जाता है कि नहीं, हम ये कभी सुन नहीं सकते और ये कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये भाव भी आपके अंदर क्या है? गुरु के मान को बढ़ाने वाला भाव है। इसी को कहते हैं अपने अंदर का मान स्वतः बढ़ता चला जाता है जब हम गुरु का नाम लेते हैं। केवल नाम ऊपर ऊपर से बोलने का नाम नहीं होता है। कुछ लोग केवल बस ऊपर ऊपर से जय तो बोलते हैं, ऊपर ऊपर से गुरु का नाम तो लेते हैं, लेकिन भीतर से गुरु को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा भी होता है, समझ आ रहा है? हाँ, जब तक ये नाम अपने मान का कारण न बनेगा, तब तक आपका द्वारा जो गुरु का नाम लिया जा रहा है वो आपके भीतर से लिया जा रहा है, ऐसा कभी भी प्रकट नहीं होगा। अगर आप गुरु का नाम लेते हो, गुरु को मानते हो, तो फिर गुरु के ही भावों के अनुसार काम करो। काम कुछ और है, लेबल आप गुरु का लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ और भावना है, द्वैत भावना है। दो तरीके की भावना जहाँ चल जाती है, वहाँ थोड़ा सा मन में ऐसा समझ में तो आता है देखने वाले को कि कहीं ना कहीं कुछ मायाचार तो बैठा है। क्या सुन रहे हो? मायाचार कहते ही स्त्रियां बेचारी अपने को कोसने लगती हैं क्योंकि आचार्यों ने कहा है मायाचारो वेत्थिणम है, स्त्रियों के पास ही मायाचार का स्वभाव होता है। लेकिन ऐसा नहीं है,
मनुष्यों में सबके पास होता है, पुरुषों के पास भी मायाचार का स्वभाव होता है, और ये स्वभाव बहुत देर से छूटता है। समझ में आ रहा है? कई लोग इस विषय में भी मायाचार कर लेते हैं। किस विषय में? गुरु का नाम बाहर से तो लेंगे, लेकिन भीतर से गुरु के नाम के अनुसार काम नहीं करेंगे, तो ये भी एक मायाचार हो जाता है। किसी से कोई दूसरा गुरु बना लिया, किसी दूसरे गुरु से कोई दूसरा अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, और फिर उस गुरु का भी नाम कहीं नहीं लिया, उस गुरु का नाम छोड़ दिया, तो वो भी एक मायाचार हो जाता है। जिससे हमें जो मिला है उसको बताना स्पष्ट रूप से, कोई भी चीज में छिपाना नहीं, ये भी एक, क्या समझ रहे हो, सम्यक ज्ञान का एक अंग कहा गया है, जिसे अनिन्नवाचार कहते हैं। निन्नव नहीं करना, गुरु का नाम छुपाना नहीं, और ऐसा भी स्वार्थ पैदा नहीं करना कि जिस गुरु के पास में जो मिला वहाँ से वो ले लिया, अपना काम बन गया, और फिर बाद में देखा जहाँ पर जिस गुरु का नाम ज़्यादा चलता है उस गुरु का नाम वहाँ लेकर के अपना काम चलाया। तो ये सब स्वार्थ के और मायाचार के काम हो जाते हैं। क्या समझ आ रहा है आपको? क्या समझ आएगा आपको? तो कुछ समझ नहीं आएगा कि महाराज क्या बोले जा रहे हैं। आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? अच्छा, हम समझे थोड़े आपके ऊपर और दूसरे लेवल की चीज चल रही है। ऐसा भी होता है, मतलब आप देख रहे हो, जानते हो ऐसा कुछ है? देखो, कभी भी अगर इस तरह की प्रवृत्तियां देखने में आती हैं तो वह भी हमारे लिए हानिकारक हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता नहीं पड़ता कि सामने वाला किस रास्ते पर चल रहा है, किसको अपना आदर्श माने हुए, है ना। जहाँ से उसका काम बन गया वहाँ से उसने वैसा ग्रहण कर लिया, और फिर देखा जिसके नाम से अपना मान बढ़े उसका नाम लिया, और बाकी का जिससे जो लिया उससे भी अपना काम चलाता रहा। फिर उसके पास गया तो उसी का नाम लिया, उसका नाम छोड़ दिया। ये प्रवृत्तियाँ अच्छी नहीं मानी जाती हैं, है ना। मान मूलम गुरोर नाम, ये चीज़ छोटी नहीं है, केवल अपने ही मान को बढ़ाने वाली नहीं है, अपने अंदर इतना मान बढ़े कि उससे भी गुरु का मान बढ़ता चला जाए, तब वो पंक्तियां सार्थक होती हैं कि गुरु का नाम हमारे मान के मूल को बढ़ाने वाला है। यानी हमारे सम्मान का मूल कारण क्या होना चाहिए? गुरु का नाम होना चाहिए। मतलब हमारे लिए ऐसा गुरु होना चाहिए जिसका नाम भी हमारे लिए सम्माननीय हो जाए, और हम अगर उसका नाम कहीं लें तो लोग उसको सम्मान की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से उसको स्वीकार करें। ये जब अपने अंदर के भाव में आएगा तब आपको एक सही गुरु की परख होगी, सही गुरु की पहचान होगी। मान मूलम गुरोर नाम है, ज्ञान मूलम गुरोर्नुति। ज्ञान का मूल कारण क्या है? गुरु के चरणों में नमस्कार करना, इससे ज्ञान बढ़ता है। सुन रहे हो? गुरुकुल में भी पहले गुरु के माध्यम से अनेक छात्र पढ़ते थे, तो सबसे पहले उन भक्तों का, उन छात्रों का कर्तव्य होता था कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करें, सबसे पहले गुरु के पैर छुएं, गुरु को नमन करें। क्या होता है नमन करने से? ज्ञान बढ़ता है। सुन रहे हो? एक जमाना होता था जब बच्चे भी अपने घर के बड़ों के पैर छूते थे स्कूल जाने से पहले। सुन रहे हो? परीक्षा देने जाने से पहले। आज की तो पता नहीं है मैं कुछ होता है कि नहीं होता है। अपने ज़माने में तो होता था, हाँ, और अब तो शायद ही कुछ होता हो। पहले ये होता था, रोजाना स्कूल जाता था बेटा, है ना, कम से कम स्कूल जाता था, तब तक तो कह ही सकते हैं,
और स्कूल भी लगभग आपके यहाँ तो 10वीं तक मानी जाती है, 12वीं तक भी मानी जाती है, लेकिन हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ पर जो है स्कूल का मतलब हम 8वीं तक ही समझते थे, है ना। उसके बाद जो है फिर वो अपने आप में कॉलेज हो जाता। 12वीं तक का तो वो इंटरमीडिएट कॉलेज कहलाता था। हाँ, कम से कम इतना भी हो कि 8वीं तक भी बच्चा, क्या समझ में आ रहा है, अगर माता पिता के अपने गुरुओं के सम्मान में उनके चरण स्पर्श करने की भावना रखे तो भी उसके उस भावना से वह उसका मान, उसका जो ज्ञान है, वो दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। और ये बड़ा साइंटिफिक है। जब आप झुकते हैं, आप अपने माथे को नीचे लगाते हैं ज़मीन से, तो उस समय पर आपके दिमाग का जो आगे का हिस्सा होता है वो अच्छा एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि सारा ब्लड उसके अंदर आता है। जब पीछे का हिस्सा ज़्यादा एक्टिवेट होता है तो आदमी के अंदर एक ढीठता आती है। ढीठ जानते हो? मतलब उसे कुछ कहा जाए समझता नहीं, सुनता नहीं। हाँ, एक हम्बल नेचर जो आदमी के अंदर आता है वो आगे अपने दिमाग को झुकाने से आता है, क्योंकि बुद्धि यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती। समझ में आ रहा? और जब यहाँ लगने लग जाता है, यहाँ बुद्धि होती है, तो आपने ये भी देखा होगा कि पहले के टीचर अगर मारते थे तो सामने नहीं मारते थे, कहाँ मारते थे? पीछे। यहाँ पे धक्का देंगे तो यहाँ मारेंगे तो क्या होगा? यहाँ से करंट यहाँ आएगी। समझ आ रहा ना? दिमाग अपने आप से ही चलने लग जाता है। हाँ, ये सब साइंटिफिक चीजें। आप यूं नहीं समझो किसी चीज को। अगर आप झुकते हो तो उस समय पर आपके माइंड, ये ब्रेन का जो आगे का हिस्सा है, इसमें जो है अच्छा उसको ब्लड मिलता है। ब्लड जहाँ पे अच्छा मिलेगा उस समय वही पार्ट एक्टिवेट हो जाता है, वही अच्छी प्रॉपर काम करने लग जाता है। तो झुकने से उस समय पर आपके दिमाग का ये आगे का हिस्सा जब अच्छा होने लग जाता है, एक्टिवेट होता है, तो उसमें अपने आप एक नम्रता से ज्ञान को ग्रहण करने की एक भावना आ जाती है। आप देख लो, जो 5 मुद्राएं लगवाते हैं आपसे, उनमें 5वीं मुद्रा जब आप लगाते हो, हाँ, अगर आप अच्छे से लगाओ 5वीं मुद्रा, बच्चों से लगवाओ अच्छे से, उनके अंदर एक अच्छा विनम्रता का भाव, समर्पण का भाव, ग्रहण करने का भाव, गुणों को अपने आप आने लग जाएगा उनके। 5वीं मुद्रा आप 1 मिनट 2 मिनट जितना अच्छे लगा लोगे, उसके बाद जब आप उठ के बैठोगे, आपके सामने जो कोई भी लोग होंगे उनके प्रति आपके अंदर एक अलग ही विनम्रता का भाव अपने आप पैदा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अपने अपने बच्चों पर प्रैक्टिकल करो, खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल करो। कुछ नहीं होता है तो बच्चों को वह 5वीं साधु मुद्रा तो निरंतर लगवानी ही चाहिए। समझ में आ रहा है? बच्चों की पेट भी ठीक रहेगा, पीठ भी ठीक रहेगी, दिमाग भी ठीक रहेगा, और उससे स्ट्रेच बढ़ेगी, तो जो है बच्चों का शारीरिक विकास भी होगा। क्या समझ आ रहा है? आप पूछते हो महाराज बच्चे की बुद्धि कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, याद कैसे जल्दी हो, पढ़ता बहुत है, कंसंट्रेशन नहीं रहता। एक तरीका बता रहा हूँ आपको। 5वीं मुद्रा समझते हो ना? दोनों हाथ आगे जोड़कर, हाँ, और अपने सिर को जमीन से लगाना, यथाशक्ति इतना बन जाए, और उसमें थोड़ी देर रुके रहना, श्वास सामान्य से चलने देना। बस 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक के आप बैठोगे, उसके बाद में फिर आपको ऐसी फीलिंग आएगी, हाँ, कोई बहुत अच्छी एनर्जी भी मिली है, और आपके अंदर का जो दिमाग है वो फिर हर चीज़ को बारीकी से सोचेगा, ग्रहण करेगा। ज्ञान मूलम गुरुर नुति। समझ में आ रहा है? यूं ही नहीं है कि आप नमस्कार करो तो इससे गुरु का बहुमान बढ़ेगा, इसलिए नहीं समझाया जा रहा है। समझा रहा है ना? आपके अंदर भी वह करंट पहुंचे, वह आपका भी भला हो, और आपके अंदर वास्तव में विनम्रता का भाव आए, इसलिए ये कहा जाता है ज्ञान मूलम गुरुर नुति। गुरु को नमस्कार करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। और ये भी बात है
जिसके पास जो होगा उसके लिए आप नमस्कार करेंगे तो उसके पास से वही चीज आपको अधिक प्राप्त होगी। ज्ञानी का सम्मान करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान का ज्ञानी का दोनों का सम्मान करने के लिए कहा गया है। ज्ञान और ज्ञानी में अंतर जानते हो? ज्ञान माने जो हमारा ज्ञान गुण है, ज्ञान भाव है, वो ज्ञान भाव, और उस ज्ञान को जो धारण किए हुए वो ज्ञानी पुरुष, उन दोनों के प्रति अपने अंदर नम्रता और समर्पण के भाव रहते हैं तो उससे अपने अंदर भी ज्ञान बढ़ने लग जाता है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम घटता है, बढ़ता है, और उन ज्ञानावरणी कर्मों का उदय हटता है, तो ये हमारे अंदर के ज्ञान स्वभाव को और बढ़ाता चला जाता है। पहले के लिए, जो पहले के ज़माने में बच्चे पढ़ते थे, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी अपने आप संस्कार में मिलती थीं, है ना। अब तो कहने से भी नहीं होता है। ज़माना ऐसा बदल गया है कि बच्चा जब घर से स्कूल के लिए निकलता है, अपनी बस में जाता है, तो मम्मी तो उसके लिए सब कुछ करती है? उसका भोजन तैयार करती है, उसको वस्त्र पहनाती है, उसको जूते पहनाती है, उसको पूरा उसका जो बैग है वो भी तैयार करके उसके पास दे देती है, यहाँ तक कि बस तक छोड़ने जाती है। समझ में आ रहा है? और बच्चा बस में बैठने के बाद में टाटा बाय बाय करता है। समझ में आ रहा है ना? तो अब टाटा बाय बाय का मतलब क्या है? बस कुछ नहीं, तुम्हारा भी कुछ नहीं, हमारा भी कुछ नहीं, बाय बाय, जो हो रहा है सो हो रहा है, जाने दो जाने दो। समझ आ रहा है ना? जबकि होना क्या चाहिए? बेटा हाथ जोड़े, हाँ, और माँ उसके लिए आशीर्वाद दे, तब जो है कोई भावनात्मक उसको ही जो है अपने अंदर वृद्धि होती है, और तभी जा कर के जो है वो कुछ काम होता है।